हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझें, सरल सरल क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, तो फ्लक्स को आप समझने का प्रयास करें। फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करें। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के नॉर्मल निकलने वाली या पास होने वाली या क्रॉस करने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को ही कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी सरफेस के नॉर्मल से परपेंडिकुलर, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर टोटल पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को ही उस सरफेस से एसोसिएटेड या लिंक्ड फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखा हुआ है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस से टोटल पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को ही उस सरफेस से एसोसिएटेड या लिंक्ड फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के नॉर्मल, सरफेस से पास करने वाली कुल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को ही उस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन नोट कर ली जाए। डेफिनेशन ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through a surface held inside an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया, इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस in the direction along the normal of surface। ध्यान दें, along the normal of surface, अगर कोई सरफेस है, इसके नॉर्मल ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, ये सरफेस के नॉर्मल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा है
तो सरफेस के नॉर्मल जो पास होने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखा हुआ है तो सरफेस के नॉर्मल टोटल पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को ही उस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दें ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड किया गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लें। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the scalar product of electric field intensity and vector area of given surface is defined as the electric flux associated with that surface। किसी सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सरफेस है, ये सरफेस इन नॉर्मल डायरेक्शन में ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होती है, से वेक्टर एस। सरफेस वेक्टर एरिया, ध्यान दें वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड होती है। ध्यान दें वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन होती है सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये आप लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर एरिया की डायरेक्शन समझी होगी। जैसे ये पैरेललोग्राम है ए और बी, इसकी साइड हैं ए वेक्टर बी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, इसका वेक्टर एरिया किसके बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन वही होगी जो ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, ए से बी की तरफ, फिंगर्स को ए से बी की तरफ ले जाएगी, थंब जो डायरेक्शन बतलाएगा वो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। तो वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये नॉर्मल से थीटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface the given surface phi E equals to S dot E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू कॉस थीटा। थीटा ध्यान दें ये थीटा क्या है, वेयर थीटा is the angle between vector area and electric field। ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन
वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल। तो ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल है। ये सिचुएशन ये है कि ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा एंगल बना रही है, यहां से ये थीटा एंगल, वेक्टर एरिया से थीटा एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स या सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स किसके बराबर जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू कॉस थीटा। थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। क्वेश्चन एक आध दो करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E makes an angle of 30 degree with the surface of area capital A. Find out electric flux linked with given surface। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, ये कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है। क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सरफेस से 30 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सरफेस का एरिया क्या है, ए। तो इस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the given surface, formula phi equals to a into e into cos theta। ये ध्यान दें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू बीच का एंगल। ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल। सभी लोग ध्यान दें, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होती है हमेशा। ये वेक्टर एरिया होगा, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। तो यहां पे 30 जो रख देगा गलत हो जाएगा आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ई कॉस 30 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी cos थीटा की cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस से एसोसिएटेड जो होगा वो किसके बराबर, a इंटू E/2 के बराबर। सभी को क्लियर हुआ या नहीं? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा।
कि हमेशा ध्यान रखें एंगल कहां से दिया, सरफेस से दिया है, और जबकि फॉर्मूले में जो एंगल की जरूरत होती है वो सरफेस के नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, सरफेस के नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जरूरत होती है। तो सरफेस से जो दिया है वो थीटा नहीं होगा, बल्कि सरफेस के नॉर्मल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाएगा वो थीटा होगा। अगला क्वेश्चन, a surface of area is held in an electric field of intensity, electric field intensity E, if direction of electric field is parallel to the surface of parallel to the given surface, then find out electric flux associated with given surface. ध्यान दें, एक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एरिया सरफेस का ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है। ध्यान दें, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 90 डिग्री। वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल, ये थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with the given surface ये फाई ई बराबर ए ई कॉस थीटा, ए इंटू ई, थीटा की जगह 90 रखेंगे, कॉस 90 जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। ध्यान दें, डेफिनेशन पे जाइए, सरफेस के नॉर्मल पास होने वाली टोटल, अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो सरफेस के नॉर्मल पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स। क्योंकि सरफेस को ये क्रॉस नहीं कर रही लाइंस, इसलिए सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन नोट करें। A surface of area is placed inside an electric field intensity E. If surfaces, if electric field is perpendicular to the surface, then find out बोले में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान दीजिए, अब सरफेस के नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की भी डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होती है, तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, थीटा हो गया 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड with the surface phi equals to AE into cos 0 1 होता है। ये एसोसिएटेड फ्लक्स मैक्सिमम होगा AE के बराबर। सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन देखें। If the electric field is given by E equals to 5I plus 4J plus 9K Newton per coulomb, then find out the electric flux through a surface of area 20 units
line in the YZ plane, ध्यान दें प्लीज, सभी लोग ध्यान दें। YZ प्लेन का मतलब समझें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये YZ प्लेन हुआ। जो सरफेस है ये YZ प्लेन है, ये सरफेस YZ प्लेन है। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये हुई। वेक्टर एरिया सरफेस के नॉर्मल YZ के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 20 यूनिट्स। डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई। ये वेक्टर एरिया क्लियर हुआ या नहीं? ये मैग्नीट्यूड एरिया का 20 है और डायरेक्शन YZ प्लेन के परपेंडिकुलर, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स एक्सिस, इसलिए ये वेक्टर एरिया क्या होगा, 20I। प्लीज सभी लोग ध्यान दें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the given surface is phi equals to A dot E वेक्टर फॉर्म। ए की जगह पर 20I डॉट ई की जगह पर 5I प्लस 4J प्लस 9K। स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ I प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ J प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ K। ध्यान दें, ये एरिया में I का कोएफिशिएंट 20 है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 5 है। I का कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ I। एरिया में J का कोएफिशिएंट 0 है और इंटेंसिटी में ये 4 है J का प्रोडक्ट कोएफिशिएंट, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ K एरिया में 0 है और इंटेंसिटी में 9 है। तो ये 5 कितने के बराबर हो गया, 100 यूनिट्स। दैट्स ऑल। सभी को समझ में आया या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों के क्वेश्चन एक जैसे सिमेट्रिक होते हैं बिल्कुल। ये जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के। अगला क्वेश्चन नोट करें। काफी आइडिया लग चुका होगा। क्वेश्चन में कहा गया है
ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी AI प्लस BJ है। उस सरफेस से फ्लक्स निकालिए जो कि YZ प्लेन पर है। ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, ये YZ प्लेन पर सरफेस है। और ये सरफेस कैसा है? स्क्वायर है। और स्क्वायर की साइड क्या है? L है। लंबाई भी L है और चौड़ाई भी L है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? L स्क्वायर। और ये वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या हो जाएगा? X एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए I। वेक्टर एरिया किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड एरिया का क्या हो जाएगा? L इंटू L, स्क्वायर है, साइड L है तो L स्क्वायर हो जाएगा एरिया। और डायरेक्शन YZ प्लेन के परपेंडिकुलर, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है? X एक्सिस। X एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर I मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड with the given surface ध्यान दें, phi E इक्वल्स टू A डॉट E, A की जगह पर L स्क्वायर इंटू I डॉट E की जगह पर AI प्लस BJ। ये I का कोएफिशिएंट एरिया में क्या है? L स्क्वायर और इंटेंसिटी में A के बराबर। एरिया में J का कोएफिशिएंट 0 है और इंटेंसिटी में B के बराबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? L स्क्वायर या AL स्क्वायर। ध्यान दें, दो वेक्टर A1x A1I प्लस A2J प्लस A3K का डॉट अगर B1I प्लस B2J प्लस B3K से लेना है तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ I A1 B1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ J A2 B2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ K A3 B3। ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला है। ये दो वेक्टर हैं, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो ये स्केलर प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ I प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ J प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ K। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आपको सिखाया। नेक्स्ट टाइम पर गॉस थ्योरम पे चर्चा करेंगे और फिर गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये। जो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ा, नहीं समझ पाया, तो फिर गॉस थ्योरम समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको 2 बार 3 बार अच्छे से समझें और सीखें। तो नेक्स्ट टर्न पर कल फिर उपस्थित होंगे और ये गॉस थ्योरम पे चर्चा करेंगे, गॉस थ्योरम और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके।